देवियों और सजनों, पोल खोल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज देखिए क्यों टावर पे चढ़ गया एक कपल। एक बच्चा देना चाहता है इलॉन मस्क को टक्कर। और आज की कवर स्टोरी में पर्दाफाश करेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, एक ऐसे मोटो व्लॉगर का जो शायद अपने ही फॉलोअर्स को, अपने ही सब्सक्राइबर्स को मिसलीड कर रहा है और ये करने से बाज नहीं आता। चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये सब आगे। और इससे पहले आप आगे जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के बारे में और आपको ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ खुलती है पोल उन सारी चीजों की जिनकी वजह से समाज में आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको गलत इन्फ्लुएंस किया जाता है। और शेयर करते हैं हम कुछ ऐसी चीजें जो इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। हम सेलिब्रेट करते हैं उन सब लोगों को, उन सब हीरोज को जो अपने छोटे छोटे जेस्चर से, चाहे बड़े हों या छोटे, प्रभावित करते हैं पूरी दुनिया को एक सही राह पे चलने के लिए। गाइस, ये सब इस सीरीज में पोल खोल की और इस चैनल पे जिसका नाम है पीपो है, तो आज ही अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करते करते नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम। ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे हो? आप तो अभी बस 9 साल के हो। पता है ये जो बच्चा कह रहा है ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये मैंने सीखा है कि देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज। और कोई भी पॉसिबिलिटी का जन्म तभी होता है जब हमारे दिमाग में वो थॉट आता है। और ये बच्चे आज चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ऐसे सपने देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और ये होगा भी, बिकॉज मुझे लगता है देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड इट कम्स टू ड्रीम्स। और ड्रीम्स सभी पूरे होते हैं जब हम इस बच्चे की तरह कॉन्फिडेंट होते हैं। चाहे चंद्रयान 3 की सफलता को नेगेट कर रहे हैं कुछ लोग बड़े एब्सर्ड बयानों को लेकर, ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआई, बड़े एब्सर्ड बयानों को देकर। बट ये जो बच्चे हैं जो ये सीख रहे हैं उसकी सफलता के बाद, ये बहुत काबिल तारीफ है। नहीं हाँ, बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम, ये बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ? मैम, ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको यानी इस वीडियो और इस टीचर से ये तो सीखना चाहिए कि बच्चों को किस बात की एजुकेशन देनी चाहिए। अलजेब्रा तो सब पढ़ा देते हैं, पर जो एक्चुअल सोशल वैल्यूज हैं और जो एक्चुअल मोरल वैल्यूज हैं उसको सिखाना भी बच्चों को बहुत जरूरी है। और ये टीचर वो कर रही है जो कि काबिल तारीफ है। आप क्या कहते हैं? क्या बच्चों को मारना, पीटना, किसी चीज को समझाने के लिए, या इस तरह की चीजें सिखा के उनको लाइफ में सही ढंग से जीना, वो सिखाना ज्यादा जरूरी है? आप बताइएगा कमेंट्स में। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ? मैम, ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है मैम। हाँ? बैड टच है। नहीं, आई थिंक इस टीचर ने फॉर श्योर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है सारे देश के टीचर्स के लिए, जिससे कई मासूम बच्चे जो उनके साथ गुजरती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। हम लोग बहुत बात करते हैं सोसाइटी में क्राइम की, बट इस क्राइम को इस तरह से प्रिवेंट करना कोई नहीं सिखाता स्कूल्स में। हैट्स ऑफ टू दिस टीचर। मेरे जेठ का लड़का महापापी, वो तुम्हारे आंख कहेरी चाची। अब इसको भी ना ये लोग जस्टिफाई कर देंगे कि भाई बच्चे को प्यार ही तो कर रही हूँ, मैं तो उसकी चाची हूँ, मैं तो उसकी रिलेटिव हूँ, मासी हूँ, व्हाटएवर। बट गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये एक रील के लिए एक बच्चे को यूज़ किया जा रहा है और ये बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। और गाना कौन सा चूज़ कर रही हैं ये जब बच्चा बड़ा होगा क्या इस चीज़ को एंजॉय करेगा, या उसको लगेगा कि भाई मेरे को एक तरह से प्रोडक्ट बना के कोई और व्यूज़ ले गया, कोई और अटेंशन ले गया? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप बताइए। ये कौन आया हुआ? घर वाले ही तो मैं। हाँ, घर वाले ही तो। कहाँ का है यही? अरे उसकी मंगल लाए थे, खरीदे तो कहा थे मंगल। अब ये फिल्मी स्टंट है या फिल्मों का प्रभाव है, क्या है, या इनको शायद ढंग से एजुकेशन नहीं मिली? पर प्यार अंधा होता है ये सुना है, पर ये इलेक्ट्रिक प्रूफ भी होता है, ये पहली बार देख रहा हूँ। इस लड़के को लग रहा है कि ऐसा करके दे कैन टेक द रिलेशनशिप टू न्यू हाइट्स। अरे बहन, उस इलेक्ट्रिक टावर पे चढ़ के रिएक्शंस में स्पार्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। और ना इस हाइट पे पहुंच के आपकी रिलेशनशिप एक हाइट पे पहुंचेगी। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा।
आपकी रिलेशनशिप गिरेगी, क्योंकि आप सही मायनों में वो नहीं कर रहे हो जो एक रिलेशनशिप में करना होता। तो इनकी किस्मत अच्छी है कि सही सलामत नीचे उतर गए, पर कभी कभी जब किस्मत साथ नहीं देना तो यही ऐसे स्टंट्स जानलेवा हो सकते हैं। और आपकी जान तो जाती है, आपके जो पीछे रह जाते हैं आपकी फैमिली, उन पे क्या बीतती है। पर ऐसे शायद लोगों को ये समझ कभी नहीं आएगा। इंडिया में, हाँ इंडिया में है। इंडिया में 2-3 चेहरे। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। अरे ये तो वो है। ये हुआ था मेरे साथ। अच्छा, कौन, किस पे? प्रियंका चोपड़ा को, जब मतलब मुझे पता ही नहीं था, मेरे सामान बैठे हुए थे, तो एक बंदी आके यहाँ बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे, तो मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद उठ के चलेगी, मैं कौन, मेड है क्या? मैं कौन थी ये? तो कहता तूने नहीं पहचाना? मैं कहा नहीं। कहता प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई थी। मेरा सारा जो क्रश वगैरह सब कुछ था ना, वो आपने कहा काला नमक चाट लूं। भाड़ में जाओ सारे। आप यकीन करें, लेकिन प्रियंका चोपड़ा लेकिन जो जेन्युइन खूबसूरत है दैट इज अमीषा पटेल। अमीषा पटेल अभी अब ये देखिए, इनको लगता है मजाक में रेसिज्म, बॉडी शेमिंग लाना बड़ा जरूरी होता है, वही कॉमेडी होती है। एक तो पहली बात, मुझे लगता है कॉमेडी नहीं है, ये बस एक इग्नोरेंस है, एक इलिटरेट वे ऑफ थिंकिंग है, एक मानसिक बीमारी है जो कि अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए लोग कई बार यूज करते हैं। जब खुद दम नहीं होता ना, दूसरों को डाउन कर दो, दूसरे के कलर पे बोल दो, दूसरे की कास्ट पे बोल दो, दूसरे के जेंडर पे बोल दो और खुश हो जाओ। खुद कुछ उखाड़ा नहीं है पर दूसरों को गिरा दो, और ये इनको कंटेंट लगता है, जबकि ये कंटेंट नहीं है। और जो प्रियंका चोपड़ा ने उखाड़ा है, इन भाई साहब ने उखाड़ा है क्या? मिस वर्ल्ड बनी थी वो 2000 में, बहुत यंग एज में, और उसके बाद बहुत कुछ कर चुकी हैं लाइफ में। अब उनकी प्रतिक्रिया जो है, ओपिनियंस पे मैं कई बार एग्री नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उनके कलर या उनके लुक्स पे आप टिप्पणी करके हंसें। आई बिलीव ये बड़ी नीचता वाला काम है। अपने को इस तरह सुपीरियर दिखाना आपको इंफीरियर ही दिखाता है, आपके दिमाग की मानसिक बीमारी को दिखाता है और कुछ नहीं। पर अब आते हैं हमारी कवर स्टोरी पे गाइस। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे मोटो व्लॉगर की जिसने मोटो व्लॉगिंग को इंडिया में यूट्यूब पे मशहूर करा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कमाया, बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह में, बहुत सारे मीटअप्स में आप उनको आमतौर से देख पाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स उनके साथ जोड़ते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें ये भाई साहब बोल जाते हैं जिन पे मैंने पहले भी रिएक्ट किया है, आज फिर से रिएक्ट करूंगा। पर इससे पहले कि हम इन इन्फ्लुएंसर साहब की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी इन्फ्लुएंसर गाइड के बारे में, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। क्योंकि अगर आप आज नहीं बनोगे तो फिर कब बनोगे? बिकॉज आज ये अपॉर्चुनिटी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेज ग्रो कर रही है, और इस ग्रोथ में अगर आप आज भाग नहीं लोगे ना, स्पेशली जब आप में एक्सपर्टीज है, पैशन है, बस आप अनसर्टेन है, तो बहुत देर हो सकती है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ये इन्फ्लुएंसर गाइड उन सारे बॉटलनेक्स और उन सारे सवालों का हल आपको देती है। तो आज ही तुरंत डाउनलोड कर लेना, ऐसे प्राइस में आपको फिर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी करके बोल सकता हूँ। इट्स अ सुपर वैल्यू एंड स्पेशली इफ यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया एंड लीव एन इम्पैक्ट। तुरंत डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आते हैं इन भाई साहब पे, जिनका नाम है मुंबईकर निखिल। पहले देखते हैं इन्होंने बोला क्या। हमारे इस बिल्डिंग में कुछ अच्छे कट्टर सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं जिनको हम मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग को मैं पसंद नहीं हूँ। जैसे कि मैं बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट करता हूँ, और लोग क्या न्यूसेंस क्रिएट करता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अभी जो मैं बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि लिटरली कुछ लोग दे वांटेड टू गेट मी अरेस्टेड कि मैंने एम्प्टी पार्किंग में, जहाँ पर एक इंसान एक गाड़ी पार्क नहीं थी, वहाँ पर मैंने 0 to 100 अटेम्प्ट किया, ऑल्दो वो गलत था। देखो, जब कोई गलती हो ना तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान यही करता है। पर अगर आप उसको इलॉजिकली जस्टिफाई करते जाएं तो उसको बचपना समझा जाए या मूर्खता, वो तो आप ही कमेंट्स में बताना। गलत था, लेकिन अगर मैं वो 10-15 बार करूँ और बार बार किसी की ना सुनूं, तब अगर आप अरेस्ट भी करोगे तो मेरे को समझ में आता है, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर एक बार मैंने गलती से कर दिया तो मुझे आप बोल सकते हो कि नहीं करने का, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इमेजिन करो गाइस, पुलिस बुलाना कितनी, मतलब अब हालांकि कोई पुलिस आएगी नहीं इस चीज के लिए, ज्यादा तो मुझे फाइन मारेंगे लोग, वो ठीक है, वो मुझे वार्निंग देंगे, लेकिन मतलब सोसाइटी वाले, नॉट द कॉप्स। पुलिस का इतना टाइम है क्या कि ये चीज के लिए ना मैंने झगड़ा किया ना किसी को मारा, इसके लिए पुलिस बुलाएंगे? लाइक मैं जब सुना ना मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो चैट्स के बारे में मतलब हर जगह सर्कुलेट हुआ, कैन यू बिलीव इट, ईरानदानी का ऑफिस तक पहुंच गया वो। अब यहाँ निखिल शर्मा भाई साहब, जिन्होंने अपनी सोसाइटी की पार्किंग में एक सुपर कार के साथ 0 to 100 अटेम्प्ट किया, बहुत ही कम स्पेस में। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ही वाज ट्राइंग इन सच अ शॉर्ट डिस्टेंस, और वो कितना जानलेवा हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। और वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी सोसाइटी वालों ने ही पुलिस बुला दी। पुलिस बुलाना
कितनी मतलब हालांकि कोई पुलिस आएगी नहीं इस चीज़ के लिए, ज़्यादा तो मुझे फाइन मारेंगे लोग। और वो इस बात पे बहुत दुखी हैं, इस बात पे बहुत चिंतित हैं, इस बात पे बहुत गुस्सा है, और वो अपने व्लॉग में इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था, बस एक ही बार तो किया था भाई, गलती एक बार हो तो माफ कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए, बस एक बार में ही। और उनकी हिम्मत कैसे हुई, अरे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं, इतना इन्फ्लुएंसर हूं, मैं अपने व्लॉग में शेयर करके सारे सोसाइटी वाले को तू करवा दूंगा। पर निखिल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, उसका जवाब जरूर देना, जैसे पहले दिया था एक बार, इस बार भी दे देना। निखिल, आपका तर्क ये है कि पार्किंग खाली थी और आपने बस एक बार ये ट्राई किया, तो पार्किंग खाली थी, पर एक बात बताओ ना निखिल, क्या पता वहां से कोई आ रहा होता, भाग रहा होता। बच्चे तो आपको पता ही है, एक सेफ प्लेस जब उनके पास हो तो आओ ताओ नहीं देखते, अगल बगल नहीं देखते हो और सीधा दौड़ते हैं। अगर कोई बच्चा वहां दौड़ लगा रहा होता, एकाएक आ जाता सामने, तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाते? दूसरा, चलिए मान लीजिए वो बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं था, बिकॉज आप साइंटिस्ट हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वहां नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा, बिकॉज आपने देख लिया आसपास कोई नहीं है। बट क्या देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट हैपनिंग, एंड व्हाट कैन इन्फ्लुएंस इट इज थ्रोइंग? जनरली जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या वो भी अपनी सोसाइटीज में ऐसा कुछ नहीं कर सकते? और शायद आप तो इस बात के लिए कॉशियस हैं कि वहां कोई नहीं था उस टाइम पे, बट शायद जो लोग आपको देख रहे हैं वो नहीं होंगे। और बीते दिनों हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां लोगों ने अपनी जान ली है इन रोड एक्सीडेंट्स में। तो क्या आप उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं निखिल? और आप बोल रहे हैं कि एक बार ही तो किया, एक बार ही किया तो यार, आपने तो एक बार किया ना निखिल, पर उस एक बार को देखकर बहुत सारे और लोग कई बार ये चीज कर सकते हैं। क्या इस बात का आपको प्रूफ देना पड़ेगा? और हर सोसाइटी में, हर सिविलाइज सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, और इतनी तेज स्पीड, 100 की स्पीड पे इतने शॉर्ट डिस्टेंस में ये कहीं भी अलाउड नहीं होता। एक सोसाइटी में इतने कम डिस्टेंस में स्पीड कैसे अलाउ होगी? चाहे आपने कार पहली बार 0 to 100 अपनी पार्किंग में चलाई हो, पर आप ऐसी हरकतें बार बार करते हैं। और पहले भी आपने कई बार ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसका रिजल्ट आपको बाद में भी देखने को मिला। तो आई बिलीव, मैं बस इतना कहूंगा कि निखिल, थोड़ा सोच समझ के व्लॉग्स करा करिए। आपके व्लॉग्स बड़े अच्छे होते हैं, आप भारत के बहुत बड़े व्लॉगर हैं, पर उसी की वजह से आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लोग आपको लुक अप टू करते हैं। विद ग्रेट पावर, विद ग्रेट इन्फ्लुएंस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड निखिल, यू मस्ट एड्रेस दैट। ये थी मेरी बेक ऑफ ओपिनियन, और मैं ऐसी बेक ऑफ ओपिनियन लाता रहता हूँ, आपको पता है। मैं हेजिटेट नहीं करता ऐसी बेक ऑफ ओपिनियन से, बिकॉज मुझे पता है कितना ज़रूरी है इन बातों के बारे में वीडियोस बनाना, ओपिनियन देना, जिससे जो इन्फ्लुएंस गलत है उसको निगेट किया जा सके। ऐसे कंटेंट में भागीदार बनना चाहते हैं तो अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, लिंक नीचे। वीकली हम एक रिवॉर्ड रखेंगे, एक टी शर्ट जो आपके बेक ऑफ होने पर आपको दी जाएगी फ्री मेरी तरफ से, अगर आपकी स्टोरी पे मैं रिएक्ट करता हूँ अगले पोल खोल एपिसोड में। मैं ऐसे ही पोल खोल के एक और एपिसोड में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। ये पीपल, मैं हूं काश, अब कुछ नहीं छुपेगा।